हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल पीरियड में डिलीवरी के पहले वाले पीरियड में जो केयर दी जाती है उसे हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। और एंटीनेटल केयर क्यों ज़रूरी है? ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को पहले से आइडेंटिफाई कर सके और हेल्थ आउटकम को बढ़ाया जा सके। कोई इसेंशियल हेल्थ एजुकेशन देना हो तो वो दे सके, एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी हो तो वो कर सके, लेबोरेटरी टेस्ट हम कर सके। और एंटीनेटल केयर एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होने से पहले ही हम उसे कंट्रोल कर सकें ताकि हम मैटरनल और फीटल आउटकम को इंक्रीज़ कर सकें। एंटीनेटल केयर में होता क्या है कि जो एक्सपेक्टेंट मदर है, यानी कि जो लेडी मदर बनने वाली है उसे हम एक्सपेक्टेंट मदर बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेंट मदर को जब से उसने कंसीव किया तब से लेकर लेबर के स्टार्ट होने तक पूरे 9 महीने जो केयर दी जाएगी वो है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर के दौरान उसके आइडेंटिफिकेशन डेटा लिया जाता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, वाइटल साइंस लिए जाते हैं और उसके पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है तो वो उसको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन उसे दी जाती है कि वो कैसे अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी को प्रोग्रेस कर सकती है। उसकी प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस की एक रिपोर्ट बना के डॉक्यूमेंट करके रखी जाती है और उसको अप्रोप्रिएट फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। उसकी फैमिली को एजुकेट किया जाता है, उसके पोटेंशियल हेल्थ रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स एंटीनेटल केयर के अंदर इंक्लूड होते हैं ताकि एट लास्ट हमारा गोल क्या है कि हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी को प्रोग्रेस कर सकें और एक हमें मैटरनल फीटल आउटकम जो है वो एक पॉजिटिव आउटकम मिल सके। हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन आता है डिफ़ाइन एंटीनेटल केयर, राइट डाउन गोल्स एंड कंटेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर, ऑल दिस। सिस्टमेटिक सुपरविज़न ऑफ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड एंटीनेटल केयर। अगर हम एक लाइन में बात कहना चाहें तो एंटीनेटल केयर है क्या कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी वुमन का एक सिस्टमेटिक सुपरविज़न किया जाता है। यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा है कि अप्रोप्रिएट एग्जामिनेशंस किए जाते हैं और एडवाइस दी जाती है, यही एंटीनेटल केयर है। सेकंड डेफिनेशन है कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सुपरविज़न ऑफ प्रेग्नेंट वुमन बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी स्टार्ट होने से पहले, डिलीवरी मीन्स लेबर के होने से पहले एक कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सुपरविज़न किया जाता है। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? संपूर्ण, या हम कहें हॉलिस्टिक। एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि आउटकम जो है वो पॉजिटिव आए। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ प्लान्ड एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम कंसेप्शन टिल टाइम ऑफ लेबर। एंटीनेटल केयर एक प्लान्ड एग्जामिनेशन है, पहले से प्लान है, हम अचानक से प्लान नहीं करेंगे। एंटीनेटल केयर के कंपोनेंट्स पहले से प्लान है कि कोई भी वुमन अपनी स्टार्टिंग कंसेप्शन टाइम पे अगर वो आती है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ किस किस मंथ में क्या क्या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने, क्या उसे एडवाइस देनी है, किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, कौन से लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने, सब कुछ फिक्स है। ये एक तरीके से प्लान्ड सीरीज़ है, एक तरीके से प्लान्ड एग्जामिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है और गाइडेंस है जो कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को दी जाती है कंसेप्शन से लेकर के डिलीवरी के स्टार्ट होने से पहले तक। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एंटीनेटल केयर। गोल्स ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्यों दी जाती है, इसके क्या गोल हैं, एंटीनेटल केयर देने से क्या होगा। कई लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ पुराने विचारों की होती हैं तो वो एकदम लास्ट टाइम पे हॉस्पिटल आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको एजुकेट करना है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस हो वैसे ही आपको एक बार हॉस्पिटल में आके रजिस्टर कराना है और एंटीनेटल केयर फुल 9 मंथ्स तक लेनी है। फर्स्ट गोल है हाई रिस्क केसेस को स्क्रीन करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है ताकि हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें और उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन का केस है तो प्री एक्लेम्शिया डेवलप हो सकता है या एक्लेम्शिया की कंडीशन में जा सकती है फीमेल। कंडीशन कैसी हो जाएगी? वर्सन हो जाएगी और हमारे जो फीटल
मैटरनल आउटकम है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। सो एंटीनेटल केयर का एक मेन गोल है कि हम हाई रिस्क केसेस को अर्ली स्क्रीन कर लें ताकि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ और ट्रीटमेंट जो है उनका ईजीएस्ट वे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट हो सके या प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हम कर सकें। नेक्स्ट गोल है कि ऑन गोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, जो कि फुल 9 मंथ्स तक ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चलती रहेगी, कंटिन्यू असेसमेंट चलता रहेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तो उसका ट्रीटमेंट ऑन गोइंग होता रहेगा। नेक्स्ट गोल है कि प्रेगनेंसी के बारे में मदर को भी प्रिपेयर करना है, लेबर के लिए मदर को प्रिपेयर करना है कि क्या क्या चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आएंगे, उनसे घबराना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में चेंजेस आएंगे, वेट में चेंजेस आएंगे, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, या जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी वैसे वैसे बॉडी का पोस्चर चेंज आएगा, सर्टेन जगह आपको पेन भी हो सकता है। सो इन सब चीज़ों को चार्ट्स, डायग्राम्स, वीडियोज़, इन सब मेथड से प्रेग्नेंट वुमन को एजुकेट करना है ताकि वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बन सके और लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट गोल, जो कपल है उसके साथ में डिलीवरी का टाइम, प्लेस, ये सब डिस्कस करना, न्यूबॉर्न केयर के बारे में बताना, पेरेंटहुड की इम्पोर्टेंस बताना, फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस करना, और एंजाइटी, जो भी एंजाइटी है डिलीवरी से रिलेटेड, जो भी डर है उसको फुली एक्सप्लोर करना, उनके डाउट्स क्लियर करना, मदर की और होने वाले बच्चे की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स बताना, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें उनके साथ में एंटीनेटल केयर के दौरान डिस्कस की जाती है। एंटीनेटल विजिट्स, WHO ने प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए 4 एंटीनेटल विजिट्स को इम्पॉर्टेंस दी है ताकि प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन हो सके, अर्ली ट्रीटमेंट हो सके, कॉम्प्लिकेशंस का प्रिवेंशन हो सके और उनको इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज मिल सके। एंटीनेटल केयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, बहुत मदर के लिए और होने वाले बच्चे के लिए भी। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती है जिनको 4 एंटीनेटल विजिट्स रिसीव नहीं होती, इसीलिए पब्लिक के अंदर, कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जैसे ही डिलीवरी कंफर्म होती है, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो वो अपनी प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराए और कम्प्लीटली 4 एंटीनेटल विजिट्स लें। सो फर्स्ट विजिट है कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई आपको फटाफट से हॉस्पिटल जाके रजिस्टर करवाना है और फर्स्ट एंटीनेटल विजिट को अटेंड करना है। सेकंड विजिट होती है 20 to 28 वीक्स के बीच में। थर्ड विजिट है 34 से 36 वीक के बीच में। फोर्थ विजिट है बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी व्हेन प्रेग्नेंट वुमन फील्स शी नीड्स टू कंसल्ट हेल्थ केयर वर्कर। सो यहाँ पर 4 विजिट बताई है। फर्स्ट विजिट कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड विजिट 20 to 28 वीक्स, थर्ड विजिट 34 to 36 वीक और फोर्थ विजिट जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ रही है और प्रेग्नेंट वुमन को या फिर ऐसा लगता है कि उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और उसे डिस्कस करना चाहिए, तो उस समय पर फोर्थ एंटीनेटल विजिट लेना चाहिए। हर प्रेग्नेंट वुमन को अपना एक रिकॉर्ड फाइल मेंटेन करना चाहिए और हर विज़िट का रिकॉर्ड उसके पास उसमें होना चाहिए। लेबोरेटरी डायग्नोसिस या कोई कंसल्टेशन पेपर या प्रिस्क्रिप्शन पेपर, एवरीथिंग जो भी उसकी हर विज़िट में जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसका हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए ताकि हम कॉम्प्लिकेशंस अगर हो भी गए तो हम उसे टाइमली मैनेज कर सकें। एंटीनेटल विजिट्स के बारे में हम ये से कह सकते हैं कि शुरुआत के 7 महीने तक वंस अ मंथ, यानी कि 1 महीने में 1 बार एंटीनेटल विजिट होती है। 8वें महीने में 1 महीने में 2 बार होगी और 8वें महीने के बाद जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक वंस अ वीक, यानी कि 1 वीक में 1 बार आपको डॉक्टर के पास में ज़रूर अपना चेकअप करवाना चाहिए। एक बार और रिपीट करना चाहूँगी मैं, शुरुआत के 7 महीने तक 1 महीने में 1 बार, 8वें महीने में 1 महीने में 2 बार और 8वें महीने के बाद जब तक डिलीवरी नहीं होती है हर वीक
एक बार एंटीनेटल विजिट ज़रूर लेना चाहिए। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर विजिट। सो ट्राइमेस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स इज ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने इंक्लूड होते हैं। पूरी प्रेगनेंसी को हम थ्री ट्राइमेस्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो कंप्लीट 9 मंथ्स जो हैं वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होते हैं और एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स होते हैं। वीक्स की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स और फर्स्ट 12 वीक्स हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर को बोलते हैं। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर विजिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखे जाते हैं? इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है और गेस्टेशनल एज को असेस किया जाता है। सो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कंफर्म की जाती है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर गेस्टेशनल सैक की प्रेजेंस को देखा जाता है और इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी को हम कंफर्म करते हैं, गेस्टेशनल एज को आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद में अगर वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, सर्टेन प्रॉब्लम्स प्रेजेंट हो रही हैं तो उनको हम इफेक्टिवली डील कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट हम बात की जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बायोकेमिकल एग्जामिनेशंस और हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशंस, सो ये सब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी परफॉर्म कराई जाती है ताकि हम नॉन वायबल प्रेगनेंसी, नॉन वायबल मतलब वहाँ पर कोई फीटस का एग्जिस्टेंस नहीं है। वायबल प्रेगनेंसी हम कब करेंगे? जब यूट्रस में प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है तब। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है तो वो फेलोपियन ट्यूब में या एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहीं भी डेवलप हो सकती है, तो वो एक नॉन वायबल प्रेगनेंसी है। हाइडेटिफॉर्म मोलर प्रेगनेंसी है, इसमें भी आपने स्टडी किया होगा कि स्नो स्टॉर्म अपीरियंस सीन होता है। जब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जाती है तो वहाँ पर स्नो स्टॉर्म अपीरियंस यानी कि सीन होता है। वहाँ पर कोई फीटस नहीं होता, फीटल हार्ट रेट नहीं होती और गेस्टेशनल सैक नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सर्टेन ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, लोब्यूल्स आप कह सकते हैं, जिसे हम हाइडेटिफॉर्म मोल बोलेंगे, और ये एक नॉन वायबल प्रेगनेंसी है। तो इन सब चीज़ों को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर या हम कहें फर्स्ट 3 मंथ्स या फर्स्ट 12 वीक्स में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर विजिट। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर हुआ 13 वीक से 28 वीक का टाइम। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मैटरनल हेल्थ और फीटल ग्रोथ को असेस किया जाता है, इनकी वेलबींग को असेस किया जाता है। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म किए थे उनको एक बार और सेकेंड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह हुआ। नेक्स्ट, फीटल एनोमलीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कंडक्ट की जाती है और मैटरनल कुछ सिम्टम्स अगर अराइज हुए, एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एक्सेट्रास, सो इनका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सके। नाउ थर्ड ट्राइमेस्टर विजिट 29 to 40 वीक्स का जो टाइम है वो थर्ड ट्राइमेस्टर हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी प्रॉब्लम्स जो डिलीवरी के समय अराइज हो सकती है उनको आइडेंटिफाई करना, यूट्राइन फंडल हाइट चेक करना, फीटस का लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन कैसी है, इन सब को चेक करना, वेजाइनल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करना ताकि फीमेल पेल्विस जो है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो फेवरेबल पेल्विस है वो गायनेकॉइड पेल्विस है। पेल्विस की एबनॉर्मलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, हमने डिस्कस की थी फीमेल पेल्विस वाले लेक्चर में, एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। सो पेल्विस के एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, सर्विक्स के स्टेटस को चेक करना, डायलेटेशन एक्सेट्रास, फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, स्टेशन, पोजीशन, इन सब को आइडेंटिफाई करना थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। मोड ऑफ डिलीवरी एंड प्लान्ड कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर डिलीवरी शुड बी डिस्कस्ड एट दिस टाइम। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी होता है जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। कई बार फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो थर्ड ट्राइमेस्टर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कपल के साथ में फैमिली प्लानिंग जैसे ट्यूबेक्टोमी हुआ, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है ताकि डिलीवरी के साथ ही उनके ट्यूबेक्टोमी कर दिया जाए। मोड ऑफ डिलीवरी को डिस्कस किया जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, जैसे सीवियरली ओलिगोहाइड्रोमिनोस या कॉर्ड अराउंड नेक
एंड ब्रीज प्रेजेंटेशन। सो अगर ये सब चीज़ें एक साथ डेवलप हो जाती हैं तो वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। सो उन केसेस के अंदर सिजेरियन सेक्शन को एडवाइस करना और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं क्लियर करना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। नाउ हिस्ट्री टेकिंग। एंटीनेटल विजिट्स के दौरान जो हिस्ट्री लिया जाता है, फर्स्ट है हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा, नेम, एज, सेक्स, बेड नंबर, वार्ड, नेशनैलिटी, रिलीजन, कोई डायग्नोसिस, डॉक्टर इंचार्ज, डेट ऑफ एडमिशन एक्सेट्रा। चीफ कंप्लेंट्स पेशेंट की इंक्लूड की जाती हैं। प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, अगर कोई उसको एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है, जैसे उसको अनीमिया की प्रॉब्लम है, जैसे हाइपरटेंशन है, या उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर उसे कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको प्रेजेंट हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, चाइल्डहुड इलनेस, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ तो वो इंक्लूड किया जाता है। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर ड्रग एडिक्शन, डाइटरी हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न्स, न्यूट्रिशनल पैटर्न्स, हाइजीन हैबिट्स, एलर्जीज़, सर्टेन मेडिकेशन से किसी किसी को एलर्जी होती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही नोट्स बना के रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को असेस किया जाता है, मिनार्की की एज क्या थी, साइकिल का ड्यूरेशन कितना था, और कोई डिस्मिनोरिया था या नहीं था, या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था। तो इन सब चीज़ों से हमें कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करने में और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। मैरिटल हिस्ट्री को देखा जाता है, रिलेशनशिप विद हस्बैंड, एनी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। सो ये सब हमारा हेल्प करेंगी फैमिली प्लानिंग को डिस्कस करने में, या फिर मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस को डिक्रीज़ करने में, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में, जिससे पॉजिटिव हेल्थ के आउटकम्स आ सकेंगे। पास्ट ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री को लिया जाता है। मोड ऑफ डिलीवरी, अगर पहले कोई डिलीवरी हुई है, नॉर्मल थी या सिजेरियन थी, या स्टिल बर्थ तो नहीं हुआ था, एबॉर्शन कितने हुए हैं, लास्ट डिलीवरी कितने साल पहले हुई, और अभी करंटली कितने बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो उसे वहाँ पर फैमिली प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा नीड है, तो उसे काउंसिल किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, स्टिल बर्थ अगर पहले हुआ था तो क्या कारण था जिसकी वजह से स्टिल बर्थ हुआ, एबॉर्शन हुआ, ताकि हम इन सब चीज़ों से आगे पहले से ही प्रिपेयर रहें। हेल्थ ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, चिल्ड्रंस, इन सब की हेल्थ के बारे में हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, पोजीशन ऑफ पेशेंट इन फैमिली, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एनवायरमेंटल हिस्ट्री की बात की जाए तो हाउस की क्लीननेस कैसी है, साफ़ सफाई से रहते नहीं रहते, हाइजीन मेंटेनेंस करते नहीं करते, या फिर उनका सैनिटेशन मीन्स हुआ सेफ फूड एंड वाटर डिस्पोजल्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, एंड इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है हिस्ट्री टेकिंग में। वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं, TPR, BP। नेक्स्ट बात की जाए इन्वेस्टिगेशंस जो एंटीनेटल विजिट्स के दौरान करवाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ब्लड ग्रुपिंग, RH टाइपिंग, यूरिन एग्जामिनेशन, VDRL टेस्ट एंड HBS एंटीजन टेस्ट, प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी और पेप्स टेस्ट एक्सेट्रा, ऑल दिस। फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स जो हेड टू फुट एग्जामिनेशन की बात करें, जनरल अपीयरेंस, फेस, आई, नोज़, ईयर, माउथ, ब्रेस्ट का इंस्पेक्शन किया जाता है, शेप, निपल्स के शेप चेक किए जाते हैं। हो सकता है इन्वर्टेड निपल हो तो फीडिंग में प्रॉब्लम होगी, लैक्टेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी से ही थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है, एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जिससे प्रॉब्लम से हम इफ़ेक्टिवली कोप कर सकें। ड्राइनेस एंड क्रैक्ड निपल्स, स्कार फॉर्मेशंस, इन सब के बारे में इंस्पेक्शन किया जाता है। चेस्ट की बात की जाए, सिमेट्री देखी जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एपिकल पल्स, परकशन, ऑस्कल्टेशन, वीजिंग साउंड्स। एब्डोमेन की बात करें, शेप, एब्डोमिनल गर्थ देखी जाती है, लीनिया, नाइग्रा चेक किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ फंडल हाइट, फीटल हार्ट साउंड, फीटल मूवमेंट्स, फीटल पार्ट्स, जेनिटल एरियाज़ की हाइजीन, टेंडरनेस और चैडविक साइन जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है वो वाला साइन चेक किया जाता है। फीटल लाई प्रेजेंटेशन एक्सेट्रास। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, रेंज ऑफ मोशन, पेन, लेग क्रैम्प्स, इडिमा।
हेल्थ टीचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ हेल्थ टीचिंग भी दी जाती है। हेल्थ प्रमोशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिगिंस विद रिव्यूइंग हाइजीन, स्लीप, ब्रेस्ट केयर, डेंटल केयर, ड्रेसिंग, ट्रैवलिंग, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड दिया जाता है। फर्स्ट है हाइजीन। हाइजीन के अंदर डेली बाथ रिकमेंडेड है रिफ़्रेशिंग और रिलैक्सिंग रहने के लिए, और ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है, रिफ़्रेश करता है, रिलैक्स रहता है। नेक्स्ट बात की जाए, हॉट बाथ अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये और ज़्यादा थकान क्रिएट कर सकता है या बेहोशी भी आ सकती है। जेनिटल एरिया, एक्जिला, ब्रेस्ट, इन सब की रेगुलर वॉशिंग ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से डिस्चार्जेस होते हैं, स्वेटिंग होती है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।